चलिए रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों की। पूर्व सीएम और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ौदा चुनाव को लेकर बयान दिया और कहा कि बड़ौदा उपचुनाव संगठित होकर लड़ेंगे और जीतेंगे, जिसके चलते कांग्रेस विधायकों की ड्यूटी लगाई गई है। बड़ौदा के लोग मन बना चुके हैं, इसके चलते कांग्रेस बड़े बहुमत से जीते। हुड्डा ने बेरोजगारी को लेकर कहा कि लोग बेरोजगारी भ्रष्टाचार में साझेदारी नहीं चाहते। कहा पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से लोग परेशान हैं। सरकार ने इस फैसले से गरीबों के साथ मध्यम वर्ग के लोगों पर भी भारी मार पड़ी। हुड्डा ने किसान के मामले को लेकर सरकार को घेरा। कहा किसान मंडियों में परेशान है, इसका सबसे बड़ा कारण समय पर पेमेंट न होना। सरकार ने इसके बाद धान नहीं लगाने के आदेश भी दे दिए हैं, जिससे किसानों को दोहरी मार पड़ी है। सरकार को पीटीआई मामले पर घेरते हुए हुड्डा ने कहा कि सरकार ने किसी वर्ग को कुछ नहीं दिया। 1 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं, लेकिन फिर भी खाली पदों पर भर्ती नहीं की जा रही। इससे साफ होता है कि पीटीआई शिक्षकों को सरकार ने हटाया है। फरीदाबाद में सरेआम घूम रहे 1600 कोरोना वायरस के मरीज। इन मरीजों ने टेस्ट कराते समय स्वास्थ्य विभाग को गलत सूचना दी। अब स्वास्थ्य विभाग के पास न तो इनका पता है और न ही फोन नंबर। अब ऐसे में इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं और इन पॉजिटिव मरीजों को ढूंढने की कोशिश जारी है। प्रदेश में कोरोना ने मचाई तबाही। एक दिन में सामने आए 499 नए केस। मरीजों का आंकड़ा 17,504। प्रदेश में अब तक कोरोना से 277 लोगों की मौत। एक दिन में ही 11 लोगों की मौत, जबकि एक दिन में 391 मरीज डिस्चार्ज। प्रदेश में भले ही लगातार कोरोना के मरीज बढ़े हों, लेकिन तेजी से मरीज ठीक भी हो रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में कोरोना से रिकवरी का रेट 76%। रेवाड़ी में कोरोना से छठी मौत। 66 साल के बुजुर्ग ने तोड़ा दम। जिले में अब कोरोना के 305 मरीज एक्टिव। गुरुग्राम में कोरोना के 106 नए केस, जबकि 182 ठीक होकर डिस्चार्ज हुए, जबकि लगभग 100 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। जींद में एक ही परिवार के 9 सदस्यों समेत 15 लोग कोरोना पॉजिटिव। परिवार का एक शख्स कुछ दिन पहले पॉजिटिव आया था। करनाल में फिर से कोरोना पॉजिटिव मिलने से प्रशासन में हड़कंप। एक बार फिर से करनाल जिले में 15 नए केस। इसके बाद जिले में पॉजिटिव केस की संख्या फिर से बढ़ी है। अनलॉक फेज 2 की शुरुआत के बाद से फरीदाबाद में बाजारों में रौनक नहीं दिखी। जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें जैसे मेडिकल स्टोर और डेयरीज भी बंद रही हैं। फरीदाबाद में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की जांच रिपोर्ट मरीज को घर बैठे भेजने की तैयारी कर ली। टेस्ट कराने वाले लोगों को कोरोना की रिपोर्ट लेने के लिए अस्पताल आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि फोन पर एसएमएस के जरिए रिपोर्ट की जानकारी मिलेगी। देश में एक दिन में 22,500 नए मरीज सामने आए। 15,256 रिकवर। एक दिन में 473 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5,368 नए केस। 2,11,987 कुल कोरोना केसेस। 9,026 लोगों की मौत। 87,682 एक्टिव। तमिलनाडु में बीते 24 घंटे में 3,827 नए कोरोना केस। 1,14,978 लोग संक्रमित। 1,571 कोरोना मरीजों की मौत। 46,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 1,379 नए कोरोना केस। 1,0823 कुल कोरोना संक्रमित। 3,115 लोगों की मौत। 25,620 का इलाज जारी। गुजरात में 36,858 कुल कोरोना केसेस। 1,961 लोगों की अब तक मौत। 8,574 का इलाज जारी। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। गाजियाबाद में 82 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि। नोएडा में सामने आए 67 नए मरीज। दिल्ली की ओखला मंडी में कोरोना संकट के बीच सब्जी खरीदने पहुंचे लोगों ने जमकर की खरीदारी। इस दौरान सब्जी खरीदने आए ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं लगाया था। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया गया। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,16,30,935। 5,38,179 लोगों की अब तक मौत। 45,12,059 लोगों का इलाज जारी। अमेरिका में 30,40,000 कोरोना मरीज। 1,32,961 की अब तक गई जान। 15 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। ब्राजील में अब तक सामने आए 16,26,071 मरीज। कोरोना से 65,556 की मौत। 5,81,000 का इलाज जारी।
और उसमें 6,87,862 संक्रमित, 10,296 लोगों की मौत, 2,23,237 का इलाज जारी। स्पेन में कोरोना से तबाही, मरीजों की संख्या बढ़कर 2,98,869, अब तक 28,388 की। भिवानी पहुंचे अभय चौटाला ने सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार नशा तस्करों, शराब माफियाओं को बढ़ावा दे रही, विधानसभा सत्र में सबूतों के साथ खुलासा करने का दावा। अभय ने कहा सरकार रोजगार देने की बजाय रोजगार छीनने में लगी है, साथ ही ये भी कहा सरकार विधानसभा में एक्ट पास कर पीटीआई को बहाल करे। बड़ौदा विधानसभा सीट को लेकर अभय चौटाला ने कहा कि बरौद सीट कांग्रेस की नहीं बल्कि इनेलो की परंपरागत सीट है। हुड्डा जिस कांग्रेस की बात करते हैं वो टुकड़े टुकड़े हो चुकी। अभय चौटाला ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा लोगों को गुमराह कर रहे हैं, चुनाव लड़ने का अगर इतना ही शौक है तो इस्तीफा देकर चुनाव लड़े, उन्हें तसल्ली हो जाए। अभय चौटाला ने बरौद से इनेलो की जीत का दावा किया और कहा कि जेजेपी बीजेपी गठबंधन उम्मीदवार की जमानत जब्त करवाएंगे। सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने काफी मजबूती हासिल की, चाहे बात चीन की हो या पाकिस्तान की, दोनों जगह भारत ने उनकी सीमाओं में घुसकर करारा जवाब दिया। सैनी ने कहा कि अवैध माइनिंग में लेफ्ट कोई भी शख्स बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही नायब सैनी ने यमुनानगर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर पुष्पांजलि अर्पित की। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि चालू वित्त वर्ष में मत्स्य पालन के 2000 प्रोजेक्ट लगाएं तथा कम से कम 5000 युवाओं को जिला स्तर पर ट्रेनिंग दें। पियावा के इस्लामाबाद में मेन सड़क के नवीनीकरण का कार्य शुरू हो चुका है। इसका उद्घाटन खेल और युवा मामलों के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने किया। सड़क करीब 5 किलोमीटर लंबी बनेगी, इसकी लागत करीब 1 करोड़ 17 लाख रुपए आएगी। पिरथला विधानसभा क्षेत्र के 9 गांवों को विधायक नयनपाल रावत ने बड़ी सौगात दी। विधायक ने 2 फीडर का उद्घाटन कर क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की शुरुआत की है। पिरथला के 9 गांवों को अब 24 घंटे बिजली मिलेगी। मौके पर विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि आगामी 4 महीने तक घरों के ऊपर से लटकने वाले तारों को हटा दिया जाएगा, जिससे हादसे नहीं होंगे। नयनपाल रावत ने बड़ौदा चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा को आड़े हाथों लिया और कहा कि चौटाला और हुड्डा ने राज भोगा था, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोगों के लिए तपस्या कर रहे हैं। रादौर यमुना नदी में खनन ठेकेदारों के बनाए अवैध रास्तों से कटाव का खतरा बढ़ा। खतरे की आशंका के चलते यमुना नदी से सटे इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंताएं बढ़ी हुई। यमुना नदी से सटे इलाके के लोगों की मांग है कि प्रशासनिक अधिकारी खनन जोन में काम होते समय तो इन रास्तों को तोड़ने की जहमत नहीं उठाते, लेकिन अब जब खनन बंद है तो इन रास्तों को तुड़वाया जाए। खुर्शीद सांसद नायब सैनी ने कहा कि शिकायत के बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन खनन करने वालों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। यमुनानगर में गंदे नाले और सीवरेज का पानी यमुना नदी को दूषित कर रहा है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया के निर्देशों के बाद यमुनानगर जिला प्रशासन हरकत में आया। कई विभागों के अधिकारियों ने यमुना को शुद्ध करने के लिए प्लान तैयार किया। इस प्लान के मुताबिक यमुना में गिर रहे नालों पर रोक लगाए जाने की तैयारी की जा रही है। जिला सचिवालय में हुई बैठक में उपायुक्त मुकुल कुमार ने अधिकारियों को आदेश दिया कि यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के दिशा निर्देशों के मुताबिक प्लान तैयार किया जाए। भिवानी में पीटीआई शिक्षकों का धरना 23वें दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारी शिक्षकों का कहना है कि सरकार ने बहाल किया तो देंगे साथ, वरना लड़ेंगे आर पार की लड़ाई। सिरसा में भी पीटीआई टीचर्स का धरना जारी। मंत्रिमंडल की बैठक में टीचर्स को बहाली की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने इस बारे में फैसला नहीं लिया। लगातार प्रदर्शन जारी है। पीटीआई का कहना यह है कि सरकार की नीयत में खोट है, इसलिए अब शिक्षक आम जनता का समर्थन मारकर सरकार के खिलाफ आंदोलन और तेज करेंगे। वहीं बात की जाए पलवल जिले की सभी ग्राम पंचायतों को वाईफाई से लैस किया जाएगा। कॉमन सर्विस सेंटर भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड के सहयोग से ग्राम पंचायतों में इंटरनेट लगाने का काम शुरू कर दिया गया। आगामी 31 जुलाई तक लोगों को गांव में वाईफाई की सुविधा मिलने लगेगी। अब ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को वैज्ञानिक खोज, कृषि से संबंधित गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलेगी।
फरीदाबाद के सेक्टर 3 के निवासियों ने बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता के कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और लोगों का कहना है कि सालों से हाई टेंशन तार उनके सिर पर मौत के साए की तरह लटकी हुई है, उसे हटवाया जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बारिश के मौसम में इन तारों की वजह से उनके घरों में करंट आ जाता है, इसके चलते 6 लोगों की मौत हो चुकी है। चरखी दादरी जिले के गांव पातूवास में चकबंदी के दौरान छोड़ी गई रोड़ी की जमीन पर 2 पक्षों में विवाद, एक दूसरे पर कब्जा करने का आरोप लगाया। मामले को लेकर दोनों पक्ष डीसी कार्यालय पहुंचे। दादरी जिला उपायुक्त शिव प्रसाद शर्मा से मिलकर पूरे मामले में अवगत कराया। कहा कि जमीन में कुल 55 लोग हिस्सेदार थे, जिसमें 37 परिवार दूसरे पक्ष के, जबकि 18 परिवार इनके पक्ष के हिस्सेदार हैं। 55 साल पहले समलात जमीन 2 रुपए में ली थी। 18 परिवारों ने सरपंच द्वारा चकबंदी कराने के बाद जेसीबी द्वारा खाली कराई जा रही थी। इसी के बाद विवाद बढ़ गया। सोनीपत के गोहाना में बुटाना चौकी में तैनात कांस्टेबल रविंद्र और एसपीओ कप्तान सिंह हत्याकांड मामले में सोनीपत सीआईए 2 ने मामले में फरार चल रहे 2 और आरोपियों विकास और नीरज को गिरफ्तार किया। महेंद्रगढ़ में 20 साल के एक युवक की हत्या का मामला, मृतक को अज्ञात हत्यारों ने नोट्स और बर्थडे केक देने के बहाने बुलाया। इसके बाद उसकी लाश धोलपोश आश्रम के पास उसकी लाश मिली। परिजनों ने बताया कि जब तक पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करेगी तब तक वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हरोतो की चिन्योट कॉलोनी में रेलवे फाटक के पास ट्रैक पर महिला का शव मिला, सिर पर तेजधार हथियार से वार करने के निशान। महिला सोमवार दोपहर 1 बजे से लापता थी। मृतक महिला की पहचान उत्तर प्रदेश की रहने वाली निशा के रूप में हुई है, जो अपने परिवार के साथ देव कॉलोनी में रहती थी। फिलहाल अभी तक इस बात का नहीं पता चला कि हत्या किसने की। अररिया में राहगीरों को लूटने की योजना बनाने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सीआईओ को सूचना मिली थी कि 3 युवक हथियारों के साथ राहगीरों को लूटने की योजना बना रहे हैं। गुप्त सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। तीनों आरोपी ने गाड़ी सामने लगाकर पुलिसकर्मियों को चाकू के दम पर लूटने की कोशिश की। पुलिसकर्मियों ने तीनों को मौके से दबोचा। आरोपियों के पास से पुलिस ने चाकू और रॉड भी बरामद किए। मंडी डबवाली के मलोट रोड पर मौजूद मंडी किलियावली में एक मार्बल के शोरूम में 4 बदमाशों ने हथियारों के बल पर बड़ी लूट की। बेखौफ तरीके से बदमाशों ने गोली बरसाते हुए दुकान में बैठे 4 लोगों से रुपए और सोने की चीन लूटकर फरार हो गए। लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद। साफ देखा जा सकता है कि बदमाश लगभग 2 मिनट में ही फायरिंग करते हुए 1,20,000 की लूट करके फरार हुए। अररिया में सड़क पर अचानक कार के सामने गाय आने से कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इससे बीजेपी के नेता बलदेव की बेटी प्रहलाद सिंह का निधन हुआ। प्रहलाद सिंह पंजाब पुलिस में तैनात थे। भिवानी में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर। धनाना गांव के पास तेज मोड़ पर एक तेज रफ्तार कार डिसबैलेंस होकर पलटी, नाले में गिरी। पंजाब की रहने वाली 2 महिलाएं सवार थी, दोनों की मौके पर मौत। कार में सवार 2 लोग घायल हैं, दोनों को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस का कहना है कि ये मोड़ तीव्र मोड़ है, इसके बारे में एनएच को लेटर लिखा जाएगा। खुर्शीद के बरशामी गांव में 90 यात्रियों से भरी एक डबल डेकर बस पलट गई। 35 लोग घायल। कुछ लोगों को फर्स्ट एड के बाद छुट्टी दी गई, लेकिन 24 घायलों को सरकारी अस्पताल रेफर किया गया। 4 की हालत नाजुक। बस में सवार एक महिला ने बताया कि बस का ड्राइवर नशे में था, बस को काफी तेज रफ्तार में चला रहा था, इसी वजह से हादसा हुआ। पंचकुला के नाडा पुल पर तेज रफ्तार कार पलटी। हादसे में कार सवार युवक को चोट आई, इलाज नागरिक अस्पताल में जारी। तेज रफ्तार के कारण हुआ हादसा। सिरसा के थेहड़ मोहल्ले की महिला नगर पार्षद बलजीत कौर के घर पर कुछ हथियारबंद लोगों ने हमला बोला। लोगों ने नगर पार्षद के घर पर पथराव भी किया। हमले का वीडियो घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। नगर पार्षद उसके परिजनों ने जान को खतरा बताया। सिरसा पुलिस से सुरक्षा मांगी। पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। करनाल से टोहाना आ रही महिला ने एक शख्स पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। महिला की माने तो बदमाश ने नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने शख्स पर बंधक बनाकर रखने का आरोप भी लगाया। महिला के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बेरोजगारी से जुड़ रहे एक युवक के पिता की जमा पूंजी धोखाधड़ी कर बैंक खाते से निकालने का मामला। 24 घंटे में उसके बैंक खाते से 3,42,000 रुपए निकाले गए। इन पैसों से शख्स अक्टूबर में अपनी बेटी की शादी करने वाले थे। पूरे जीवन की जमा पूंजी कुछ घंटों में लूटने से इसके बाद पीड़ित पिता ने बैंक और थाने में शिकायत की। अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। गरीब पिता पुलिस थाने और बैंक पे दर दर की ठोकर खा रहा है।
नौ में नशा तस्करों पर लगाम लगाते हुए पुलिस ने लगभग 8 किलो गांजा समेत एक आरोपी को धर दबोचा। हालांकि एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुआ। गांजे की कीमत लगभग 80 लाख रुपए है। फिलहाल फरार आरोपी की तलाश जारी है। सोनीपत के गांव गोहड़ा में एक महिला पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने का आरोप। मामला 4 जुलाई का। शख्स की गला दबाकर हत्या हुई। पंचकुला में तलाक के बाद पत्नी ने अपने पति का जाली डेथ सर्टिफिकेट बनवाकर सरकारी बेनिफिट उठाने का मामला सामने आया। पति ने जानकारी मिलने के बाद मामले को उजागर किया। फर्जीवाड़े के आरोपी महिला के तलाकशुदा पति ने कहा कि मैं मरा नहीं बल्कि जिंदा हूं। साजिश के तहत मेरा डेथ सर्टिफिकेट बनवाया गया। फर्जी दस्तावेजों को भी सबके सामने। सेक्टर 19 के अभयपुरा गांव के मामले में शख्स का कहना है कि उसकी पत्नी से उसका तलाक हो चुका है। तलाक के बाद ही मेरी डेथ के जाली कागज बनवाकर पेंशन संबंधी सरकारी सुविधाएं लेनी शुरू की। शख्स ने तलाकशुदा पत्नी पर किसी दूसरे शख्स के साथ लिव इन में रहने का आरोप लगाया। महिला ने फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाने और इसकी जानकारी होने से इनकार किया। यूपी की भदोही में पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को किया ढेर। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल। पुलिस की टीम ने जब आरोपी को गिरफ्तार करना चाहा, उसने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी, उसकी मौत हुई। आरोपी कई मामलों में फरार था। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने बाइक चोरी करने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस से बचकर भाग रहा था। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान धर दबोचा। मुठभेड़ के दौरान आरोपी घायल भी हुआ, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी पर बाइक चोरी करने का आरोप है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर ट्वीट के जरिए निशाना साधा। 3 सवाल पूछे। पूछा कि चीन को जवानों की शहादत जायज ठहराने की जरूरत क्यों। राहुल ने पूछा कि राष्ट्रहित सर्वोपरि रक्षा करना सरकार का फर्ज। सरकार ने युद्ध पूर्व स्थिति पर जोर क्यों नहीं दिया। चीन सीमा विवाद के बीच उत्तराखंड में एयरफोर्स ने बढ़ाई हलचल। उत्तरकाशी के चिनिया लिसौड़ हवाई पट्टी पर AN-32 कार्गो प्लेन हुआ लैंड। भारी भरकम सामान ले जाने में है सक्षम सेना की बड़ी ताकत। एयरफोर्स के बेड़े में तैनात MI-17 हेलीकॉप्टर ने भी चिनिया लिसौड़ हवाई पट्टी से उड़ान भरी। हेलीकॉप्टर तेजी से सेना तैनाती और माल की आवाजाही के लिए कारगर है। सीमा विवाद के बीच BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन ने लेह के पास 3 महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण किया। सामरिक दृष्टि से ये पुल चीन सीमा के पास भारत के लिए अहम है, क्योंकि इन पुलों के जरिए सेना के टैंक LAC तक आसानी से पहुंच सकेंगे। BRO के मुताबिक NH-1 पर बनाए गए तीनों पुलों को सिर्फ 3 महीने में तैयार किया गया। ये पुल भारी से भारी वजन उठा सकते हैं। भारतीय सेना के साथ आम नागरिकों को भी इन पुलों से आवाजाही में कोई दिक्कत नहीं होगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद। मुजफ्फराबाद में लोगों ने सड़कों पर उतरकर चीन और पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों ने पाकिस्तान और चीनी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल POK में लोग सरकार का लगातार विरोध करते रहे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर के जवान शहीद। इलाके में करीब 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना। सर्च ऑपरेशन